Hello student, you were watching Ramanujan Maths YouTube channel, class 12th, lesson 2, inverse trigonometric function, ट्रेंडिंग ऑब्जेक्टिव। जो ऑब्जेक्टिव आते रहते हैं उनका कलेक्शन है ट्रेंडिंग ऑब्जेक्टिव। यह वीडियो 2 है। फर्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक सॉल्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ टुडेज टॉपिक पापा की प्रॉपर्टी। जो हम टेक्निक यूज कर रहे हैं उसे टेक्निक का नाम हमने दिया है पापा की प्रॉपर्टी। क्या होता है पापा की प्रॉपर्टी? देखिए ध्यान से देखिए, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इक्वल टू 3 पाई। पापा की प्रॉपर्टी जो है वो 3 पाई है और इनके 3 सुपुत्र हैं cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z। यह पापा की प्रॉपर्टी जो 3 पाई है तीनों सुपुत्रों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगी। बांटेंगे तो cos इनवर्स x को मिलेगा पाई, cos इनवर्स y को भी मिलेगा पाई, cos इनवर्स z को भी मिलेगा पाई। अब मान लीजिए cos इनवर्स x को मिला पाई तो यह हो गया x इक्वल टू कॉस पाई और तो यह हो गया माइनस पाई। तीनों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगी तो x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू यह हो गया माइनस पाई। यहां रखना है वैल्यू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स -1 इंटू -1 प्लस -1 इंटू -1 -1 इंटू -1 1 प्लस 1 दैट इज 3। बहुत बढ़िया टेक्निक है। यह हो गया 3। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। इट इज क्लियर और नॉट? नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन। सिमिलरली cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इक्वल टू पाई। पापा की प्रॉपर्टी जो है वो पाई है और 3 सुपुत्रों में डिस्ट्रीब्यूट होगी तो 180 डिग्री सपोज कर लीजिए तो 60 60 60 cos इनवर्स x इक्वल टू 60 डिग्री या रेडियन में भी लिख सकते हो आप। x इक्वल टू cos 60 और x इक्वल टू cos 60 मीन्स 1/2। हमको यहाँ फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz। यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz 1/2 स्क्वायर 1/4 1/4 1/4 2 इंटू 1/2 1/2 1/2 1/4 1/4 1/4 4/4 4 इंटू 1/4 यह होगा 1। आप देख सकते हो बहुत बढ़िया टेक्निक बता रहा हूं मैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z प्लस cos इनवर्स t। इन सभी का सम है 4 पाई। किसी पापा के 4 सुपुत्र हैं 4, तो यहां पर भी पाई, यहां भी पाई, यहां भी पाई, यहां भी पाई। बिल्कुल उसी पैटर्न पर अभी फर्स्ट क्वेश्चन देखा था आपने। यहां cos इनवर्स x की वैल्यू होगी पाई, x इक्वल टू कॉस पाई और cos पाई आपको मालूम है -1। आप ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं। स्टार्टिंग की सम हमने आपको सिस्टमेटिक एक्सप्लेन कर दिया। आप ओरली करो, आप थोड़ा बहुत स्पीड में सॉल्व करिए। आप यहाँ तो यहाँ होगा -1 होल स्क्वायर 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 प्लस 1। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो +1 +1 +1 +1। कई स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है इसलिए रिटर्न वर्क में लिखता हूँ। यहाँ यह हो गया -1 होल स्क्वायर -1 होल स्क्वायर -1 स्क्वायर एंड -1 स्क्वायर 1 + 1 + 1 + 1 दैट इज 4। आंसर देयर आर 4 ऑप्शन जो गिवन है 1 2 3। तो हमारा जो आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। हाँ जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चंस करने जा रहे हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z इन 1 2 3 सुपुत्रों में
पापा की प्रॉपर्टी जो डिस्ट्रीब्यूट होगी वो है 3 पाई बाई 2, 270 जो है वो 90 90 90 में यदि डिस्ट्रीब्यूट होती है तो क्या होगा, देखिए आप यहां साइन वर्स एक्स इक्वल टू 90, एक्स इक्वल टू साइन 90 और साइन 90 वी नो दैट 1। तो यहां पर भी वही पैटर्न यूज होगा, x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू 1। आप 1 1 1 रख सकते हो यहाँ, आप 1 1 रखेंगे यहाँ तो क्या होगा, यहाँ 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1, 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू 3। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। आप बहुत ज्यादा सिस्टमेटिक एक्सप्रेस कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ मैं, इसलिए वक्त ज्यादा लग रहा है, नहीं तो आप बहुत स्पीड में आप इसे ओरली स्टाइल में भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन वर्स एक्स प्लस साइन वर्स वाई प्लस साइन वर्स जेड इक्वल टू पाई बाई 2। टोटल प्रॉपर्टी जो है वो 90, पाई बाई 2 मीन्स 90, तो 30 30 30 आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। यहाँ हो गया 30 पाई बाई 6, यह हो गया 30 पाई बाई 6 और साइन 30 आपको याद है 1 बाई 2, तो यह भी हो गया 1 बाई 2। हाँ जी, हमारा क्वेश्चन जो है वो हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x वाई जेड यहाँ रखते हैं हम लोग। यहाँ 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 4 प्लस 2 इंटू 1 बाई 2 1 बाई 2 1 बाई 2, 2 बाई 2 कैंसिल, 1 बाई 4 1 बाई 4 1 बाई 4 1 बाई 4, यह होगा 4 बाई 4 इंटू 1 बाई 4। अब डायरेक्ट ओरली आप ओरल भी इसे सॉल्व कर सकते हो, इसका आंसर हो गया 1। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू पाई बाई 2, देन वैल्यू ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। यह हमें दिया है और यह हमें प्रूफ फाइंड करना है। यहाँ तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू पाई बाई 2, यह 90 है, 3 सुपुत्र हैं, तो यहाँ पर 90 को 30 30 30 में आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। tan इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 क्या होगा 30 डिग्री, x इक्वल टू tan 30, मुझे लगता है सबको याद होगा tan 30 1 बाई रूट 3। हाँ जी, यहाँ रखना है, यह होगा 1 बाई रूट 3 इंटू 1 बाई रूट 3 प्लस 1 बाई रूट 3 1 बाई रूट 3 1 बाई रूट 3 इंटू 1 बाई रूट 3, 1 इंटू 1 रूट 3 इंटू रूट 3 3, 1 बाई 3 ऑल्सो 1 बाई 3, टोटल सम 3 बाई 3, ये होगा 1। आप कहोगे आप इतना लॉन्ग कर रहे हो, ऑब्जेक्टिव कहाँ है? आप जैसे ही ओरली स्टाइल में दिमाग में मैनिपुलेशंस करेंगे आप तो फटाफट इसका आंसर आएगा। तो फिलहाल तो इसका आंसर आ गया है 1। आप इस टेक्निक को फॉलो करना, आप एक्स वाई जेड की वैल्यू इन तीनों का सम फाइंड करना और इसमें रखना आप। चलिए मैं इसे सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ पर जो गिवन है देखते हैं हम लोग, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू पाई। हमें जो गिवन है पाई गिवन है, इसका मतलब होगा टोटल प्रॉपर्टी है 180, पाई 3 टाइम्स ब्रेक करिए आप तो पाई बाई 3 पाई बाई 3 पाई बाई 3 60 60 60 tan इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 3, तो x इक्वल टू 10 पाई बाई 3 और यह होगा रूट 3। हाँ जी, अब आपके पास जो क्वेश्चन है उसे चेक करिए। आपको जो फाइंड करना है x इक्वल टू वाई, x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू रूट 3, तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू रूट 3 प्लस रूट 3 प्लस रूट 3, यह होगा 3 रूट 3। अब यही एक्स वाई जेड की वैल्यू आप यहां रख करके आप सॉल्व कर सकते हो। 3 रूट 3 कहां से आएगा, यहां आएगा x। अब देख सकते हो क्या आएगा, x इंटू वाई इंटू जेड। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए x इंटू वाई इंटू जेड, यह होगा रूट 3
√3 यह होगा 3√3। यह इसका आंसर है। नेगेटिव में होगा नहीं, 3xyz, तो यह हो जाएगा 9। यह भी नॉट पॉसिबल, यह भी नॉट पॉसिबल, यह नॉट पॉसिबल। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा xyz। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी 2 क्वेश्चन और हैं पापा की प्रॉपर्टी पर आधारित। एक क्वेश्चन आप करेंगे, एक क्वेश्चन हम करने वाले हैं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू π/2। पापा की टोटल प्रॉपर्टी π/2 है, 2 भागों में डिस्ट्रीब्यूट होगी तो π/4। इसकी वैल्यू हो गई tan इनवर्स x इक्वल टू π/4। आप ओरली कर सकते हो, tan इनवर्स x इक्वल टू π/4, x इक्वल टू tan π/4, tan 45, यह होगा 1। x की भी वैल्यू 1 हो गई और y की भी वैल्यू 1 हो गई। यहां रख लीजिए 1 इंटू 1 1, यह आंसर है जी। हाँ जी, ये आपका होमवर्क है, आप अप्लाई करना। नहीं बनेगा तो नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे। अब कुछ डिफरेंट पैटर्न के क्वेश्चन है, देखिए। sin inverse x plus sin inverse y equal to theta, then find the value of cos inverse x plus cos inverse y। यह हमें दिया है और यह हमें ज्ञात करना है। तो जो प्रॉपर्टी मैं यूज कर रहा हूं पहले उसकी बात करता हूं। sin inverse x प्लस cos inverse x इक्वल टू π/2, इस प्रॉपर्टी का हमें यहां यूज करना है। यह हमें गिवन है। तो sin inverse x की जो वैल्यू होगी, sin इनवर्स x इक्वल टू π/2, इसे ट्रांसपोज करते हैं, पक्षांतर कर लिया तो माइनस cos इनवर्स x। तो इसकी जगह, चूंकि ऑब्जेक्टिव हल कर रहे हैं इसीलिए कम से कम लिखना चाहो आप। पेन कम चलाओगे आप तो समय बचेगा आपका। फिलहाल इसकी वैल्यू हो गई π/2 माइनस cos इनवर्स x, और इसकी वैल्यू हो गई π/2 माइनस cos इनवर्स y इज इक्वल टू थीटा। बस ये नेगेटिव में है, इसको ट्रांसपोज कर लीजिए, यह नेगेटिव में इसे ट्रांसपोज कर लीजिए और यहाँ ट्रांसपोज पक्षांतर कर लीजिए। π/2 यह हो गया पाई, π/2 यह हो गया पाई, प्लस थीटा ट्रांसपोज किया तो माइनस थीटा, और इन दोनों का ट्रांसपोज करो तो यह हो गया आपके पास पाई माइनस थीटा। इसका आंसर आ गया। यही क्वेश्चन अभी हमें जो गिवन है वो sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y के फॉर्मूले में गिवन है। ऐसा ही क्वेश्चन cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल टू थीटा। तो यह आपका होमवर्क है। नेक्स्ट यदि प्रॉब्लम होगी तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। इसे आप कन्वर्ट कर लिए π/2 माइनस साइन इनवर्स, इसे भी कन्वर्ट करिए π/2 माइनस साइन इनवर्स। नहीं आएगा फिर बात करना मुझसे आप। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, इसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड है। हाँ जी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो यूज कर रहा हूं मैं यहाँ, क्वेश्चन नंबर 22, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू 4π/5। तो आप इसको फाइंड द वैल्यू ऑफ cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y, यह हमें दिया है और यह हमें ज्ञात करना है। तो आप पहले प्रॉपर्टी समझ लो, आप हम जो यूज करने वाले हैं। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x